Hello, dear students, welcome back. All right, so we have studied about what is motion, types of motions, और उसके क्या क्या टूल्स हैं, मेजरिंग टेप, रूलर एक्सेट्रा एक्सेट्रा हमने पढ़ ली. अब हम पढ़ेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो एंशियंट टाइम में जितने भी लोग अपने फुट का इस्तेमाल करते थे, अपने हैंड्स का इस्तेमाल करते थे, वो हो गए हमारे नॉन स्टैंडर्ड मेजर. हम उसको यूज नहीं कर सकते क्योंकि वो हमारे लिए स्टैंडर्ड नहीं है, वो एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं बता रहे. तो क्या हुआ, हम क्या करें अब? तो कुछ साइंटिस्ट जो फिजिशियंस थे उन्होंने मिलकर स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट को इंट्रोड्यूस कराया. एक ऐसा स्टैंडर्ड यूनिट बनना चाहिए कि अलग अलग जो मेट्रिक फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, जैसे वेट, आपका लेंथ, आपका कैपेसिटी नापने के लिए, वो सारी चीजों का अलग अलग एक स्टैंडर्ड यूनिट होना चाहिए जिसको ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉलो किया जाए. मान लो अगर आप इंडिया से किसी और देश में जा रहे हैं और कपड़ा खरीदना चाहते हैं, कपड़ा खरीदने के लिए जो इंडिया में यूनिट है वो रही मीटर, और लेकिन वहां जाकर पता चला कि किसी और यूनिट में वो बात कर रहे हैं, तो उनकी मेजरमेंट आपकी मेजरमेंट से अलग हो जाएगी ना. तो एक मेजरमेंट रखने के लिए एक ही यूनिट को फॉलो किया गया. स्टैंडर्ड यूनिट में आपने सुना होगा SI यूनिट सिस्टम, स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट रखा गया. Standardization for length measurement. The measurement is done by comparing the properties of an object with that of a standard quantity. एक standard quantity होनी चाहिए जिससे हम compare करके एक proper नतीजे पे आ सकते हैं कि इसकी exact measurement क्या है. ठीक है. All the scientists have accepted the common standard units of measurement, कि उनका कॉमन सरनेम होना चाहिए. अगर लेंथ के बारे में बात करी जा रही है तो मीटर में बात होनी चाहिए, सेंटीमीटर में बात होनी चाहिए, किलोमीटर में बात होनी चाहिए. ठीक है. अगर हम कैपेसिटी के बारे में बात करें तो लीटर के बारे में लीटर बोलना चाहिए उसकी यूनिट को. ओके. मिलीलीटर बोलना चाहिए. The International Standard of Units (SI unit) was set up by the Convenient Measurements Worldwide, जो पूरे ग्लोब में एक जैसी हो, पूरे वर्ल्ड की सारी कंट्रीज में एक जैसी हो. अगर हम लेंथ की फैमिली में बात करें तो मीटर सेंटीमीटर में बात हो, अगर हम कोई वेट के बारे में बात करें तो किलोग्राम में बात हो या ग्राम्स में बात हो. ऑल राइट. तो यहाँ पे कुछ आप देख सकते हो, जब लेंथ की बात की गई है यहाँ पे तो मीटर में बात करी जा रही है, जब वेट की बात करें तो किलोग्राम में बात की जा रही है, सेकेंड में टाइम के बारे में, और केल्विन यानी टेम्परेचर के बारे में बात की जा रही है. तो यहाँ पे डिग्री सेल्सियस में भी बात की जाती है. ये सब क्या है? एब्रीवेशंस है, शॉर्ट में हम यूज करते हैं इनको, जैसे मीटर, केजी, सेकेंड्स, केल्विन. ओके. आगे बढ़ते हैं. अब हम बात करेंगे मीटर के बारे में, क्योंकि आपकी साइंस की बुक में हमने मेट्रिक यूनिट लेंथ के बारे में बात करनी है, तो हम मीटर के बारे में बात करेंगे. स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ. मीटर इज कंसिडर्ड एज द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ. देयरफॉर व्हेनेवर द मेजर ऑफ लेंथ इज डन, इट इज ऑलवेज डन इन मीटर्स एज इट स्टैंडर्ड यूनिट वर्ल्ड वाइड. पूरे वर्ल्ड में सिर्फ लेंथ को हम नापेंगे तो मीटर में ही नापेंगे. Its symbol is M. The length is measured with the help of measuring tool, जैसे मीटर स्केल और मीटर टेप. ये हमने पढ़ी लिया है. मीटर टेप, ये भी एक मीटर टेप है, ये हमारा रूलर है. ओके. अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है जब हमें कोई मेजरमेंट करनी होती है. मान लो रूलर से हमें मेजरमेंट करनी है तो हमें कुछ स्टेप्स हमें आने चाहिए, फॉलो करने चाहिए, ताकि हम एग्जैक्ट मेजरमेंट कर पाए. और वो मेजरमेंट कैसी हो बच्चों? वो मेजरमेंट करेक्ट हो. करेक्ट मेजरमेंट के लिए हम लोग स्टेप्स फॉलो करते हैं. जैसे कि पहला स्टेप है कि हमें रिमेंबर दैट कि हम कोई भी ऐसा टूल इस्तेमाल करें जो प्रॉपर मेजरमेंट करें. मान लो अगर हमें क्लोथ को मेजरमेंट करना है तो हम हमारे पास एक टेलर के पास हम लोग जाते हैं, वो मेजर करता है. तो वो रूलर से हमें मेजर नहीं करता, वो जो बेसिक रूलर होता है उससे हमारी बॉडी को मेजर नहीं करता. उसके पास एक टेप होती है जो हमारे आसपास वो रोल करके देखता है कि हम कितने इंच का उसको कपड़ा बनाए, कितना लेंथ मीटर उसको चाहिए, वो पूरी खोलता है. राइट. तो उसका टूल रूलर से अलग है. तो सबसे पहले हमें रिमेंबर दैट कि वी हैव टू चूज द करेक्ट मेजरिंग टूल. हमें बिल्कुल प्रिसाइजली मेजरिंग टूल का इस्तेमाल करना तो है, पर हमें ये भी देखना है कि कौन सा टूल हमें इस्तेमाल करना है. ओके.
मान लो जैसे हम रूलर का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो रिक्वायर्ड हमारा जो भी हमको लेंथ नापना है, तो उसके ऊपर हम लोग वो रूलर रख देंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे एक बॉक्स की लेंथ को नापने के लिए इन्होंने स्केल को उसके ऊपर रख दिया है। Do make sure that the zero mark of the ruler must be kept in a way that it coincides with the one end of the object length that is to be measured। अगर हमारा स्केल है तो उसका जो जीरो से स्टार्ट होने वाले मेजरमेंट है उसको आप यहाँ उस एक पॉइंट पे रखेंगे, और जो जहां दूसरा जा रहा है उसे जाने देंगे। ठीक है, जीरो से हमें स्टार्ट करनी है। ओके, अगर जीरो मार्क मान लो हमारे रूलर में नहीं है, क्योंकि कई बार होता है कि जीरो मार्क इनविजिबल हो जाता है या जीरो वाली साइड से मोस्टली वो रूलर टूट जाता है, होता है। ओके, तो अब हम क्या करें, उस रूलर को हम इस्तेमाल ही ना करें, हम कर सकते हैं उसका इस्तेमाल उसके आगे वाले एक डिजिट से। ओके, जैसे कि आप समझ लो कि यहाँ पे हमारा जीरो खराब है या फिर हमको नहीं दिख रहा है यहाँ पे, तो उसने इस वन नंबर से उसने मेजरिंग करनी शुरू करी है। ठीक है, इसे हम बोलते हैं जीरो एरर। इसके बारे में हम और पढ़ेंगे डिटेल में। तो उसके बाद हमारा है आई। हमारी की आई की पोजीशन हमेशा परपेंडिकुलर होनी चाहिए, वर्टिकल होनी चाहिए, बिल्कुल उसके ऊपर होनी चाहिए जो हमारा मेजरिंग पॉइंट है, जो हमारा रीडिंग है। कोई यहाँ से नहीं देखेगा, कोई साइड से नहीं देखेगा, ओनली वर्टिकल। ओके, तभी हम लोग एग्जैक्ट रीडिंग पढ़ सकेंगे। ओके, कोई भी अपोजिट डायरेक्शन से या अलोंग साइड या तिरछी नजर से नहीं देखने का। ओके, नेक्स्ट हमारे पास दो एरर्स आती हैं जब हम लेंथ को मेजर करते हैं। एक है पैरेलेक्स एरर और एक है जीरो एरर स्टूडेंट्स। ओके, पैरेलेक्स एरर और जीरो एरर, इन एरर्स के बारे में हम पढ़ेंगे। तो जो पैरेलेक्स एरर क्या होती है, जब हम लोग एक ऐसी एरर जो मैंने अभी आपको बताई, जो साइट की एरर होती है, जब हम वर्टिकल नहीं रखते अपनी आईज उस रीडिंग पॉइंट पे, वर्टिकली नहीं रखते या परपेंडिकुलरली नहीं रखते या साइड से देख रहे होते हैं रीडिंग को, तो वो कहलाती है पैरेलेक्स एरर। तो हम गलत मेजरमेंट ले जाते हैं, एक पॉइंट की भी मेजरमेंट गलत हो जाती है तो पूरी मेजरमेंट हमारी गलत चली जाती है, तो उसको हम बोलते हैं पैरेलेक्स एरर। The error which takes place due to improper positioning of eyes during the time of taking the reading from the measuring scale. This error will not provide us with the actual value of the measurement. हमको properly, precisely measurement नहीं मिलेगी अगर हम पैरेलेक्स एरर कर गए तो, अगर हमारी साइट परपेंडिकुलर नहीं हुई तो। ओके, To avoid this error, we must always place our eyes vertically above the reading value। जो हमें पढ़नी है उसके बिल्कुल वर्टिकल होनी चाहिए। ओके, उसके बाद हमारी एक और एरर आती है जिसको हम बोलते हैं जीरो एरर। ओके, जीरो एरर में क्या होता है, वही होता है जब हमारे स्केल में जो जीरो पॉइंट है वो इनविजिबल होने लग जाता है या वहां से हमारा स्केल टूट जाता है। तो हम क्या करते हैं, एक पॉइंट आगे से हम लेते हैं उस स्केल को, और अगर मान लो हमें ये मेजर करना है, हमारा ये पेन मेजर करना है, या मान लो हमारी जैसे कि ये यहाँ पर एक गाजर रखी हुई है, उसको हमें मेजर करनी है, राइट। तो मान लो हमारा ये जीरो वाला नहीं है, तो उसने एक पॉइंट आगे से किया, या इन्होंने टू से किया है यहाँ से, और यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है गाजर का और यहाँ से स्केल का हमने मान लिया इसका इनिशियल पॉइंट, ये एंड हो रही है यहाँ पर। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग इसके जो हमारा फाइनल पॉइंट है उससे हम माइनस कर देंगे इनिशियल पॉइंट को, उतना माइनस कर देंगे। जैसे ये 2 है, यहाँ पे हमने माइनस कर दिया तो हमारा कितना आया 18 सेंटीमीटर इसका नाप माना जाएगा। इसे हम जीरो एरर करते हैं। ये उसी में की जाती है जब हमारा या तो जीरो इनविजिबल हो चुका हो या हमारा जीरो टूट चुका हो स्केल का। ठीक है, तो हमारी करेक्ट मेजरमेंट ऐसे आ जाएगी, राइट। The error that generally occurs when the scale is broken or the zero mark is not visible. To avoid the error and for the exact measurement, we must subtract the end reading digit with the first reading digit. Okay, समझ में आ गया? It's very very simple, very cleared point. इससे हम related कुछ न्यूमेरिकल्स भी पढ़ेंगे, एग्जाम्पल्स करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। एक और आपके एनसीईआरटी ने कुछ एरर की बात करी है, तो ये है, एरर नहीं कहेंगे इसे, ये अलग है, मेजरिंग द लेंथ ऑफ अ कर्व्ड लाइन। अगर मान लो आपको एक कर्व्ड लाइन की मेजरमेंट करनी है, अब आपके लिए स्केल तो ऐसे कर्व नहीं हो जाएगा ना मेजर करने के लिए, तो हम क्या करते हैं बच्चों, इसमें हम लोग एक पीस ऑफ थ्रेड ले लेते हैं। वो थ्रेड को हम यहाँ से पकड़ के ऐसे ही यहाँ से पकड़ के थ्रेड को ऐसे जहां तक वो जा रही है वहां तक उसको रख देंगे। ठीक है, या फिर इसी की तरह थ्रेड को भी कर देंगे, ऐसे रख देंगे मान लो। अब इसको स्ट्रेट करेंगे, थ्रेड को एक पॉइंट से पकड़ेंगे और उसको सीधा कर देंगे।
और वैसे ही हम लोग स्केल के लॉन्ग साइड उसको रख देंगे और मेजर कर देंगे उसका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट में कहाँ आ रही है, तो हमें पता चल जाएगा कि उसकी मेजरमेंट क्या है। ठीक है, तो how we are going to measure the curved line by using the string, by using the thread, okay, alongside the scale। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे स्ट्रिंग का इस्तेमाल किया गया है कर्व लाइन के ऊपर और उस स्ट्रिंग को सीधा रख दिया गया स्केल के ऊपर और हमको पता चल जाएगा कि उसकी मेजरमेंट क्या है। A thread string can be used to measure the curved line by stretching it out across the curved line, then placing that string along the meter scale to note down the correct reading for the measurement। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह से हम मेजर कर पाएंगे। तो ये था आपका, इसमें आपकी काउंट हुई है आपका सारा जितना भी हमने एरर्स काउंट किया और कुछ ऐसे स्टेप्स जिससे हम मेजर कर पाएंगे लेंथ को। अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स इनके ऊपर ही और अपनी एनसीईआरटी एक्सरसाइज को पूरा करेंगे। तब तक कीप रिवाइजिंग, कीप लर्निंग स्टूडेंट्स। ओके, टिल देन वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।